मन के सवाल में आपका स्वागत है, किंतु आज स्वागत दुख के साथ किया जा रहा है। वैसे तो मन के सवाल में सभी प्रश्न किसी न किसी समस्या, जिज्ञासा, परेशानी, कष्ट, इन सभी से घिरे हुए आते हैं, किंतु आज जो प्रश्न आया है वह दुख से भरा है। दुख के साथ साथ शिकायत भी है। परमात्मा के प्रति असंतोष का भाव भी है। स्वाभाविक है होना, स्वाभाविक, क्योंकि जिसे चोट लगती है, जिसे दर्द होता है, जिसे दुख पहुंचता है, वह परमात्मा के प्रति शिकायत से भी भर जाता है। शिकायत से भरना कितना सही है और कितना गलत, यह एक भिन्न विषय है, किंतु मन शिकायतों से भरता है, यह सत्य है। इसी सत्य से जुड़ा जो प्रश्न है, मातृशक्ति ने भेजा है। उनकी इच्छा थी कि उनके स्वर को इस प्रश्न के रूप में इस्तेमाल न किया जाए और प्रश्न को बस यूं ही पूछ लिया जाए। उनकी सारी बात मैंने सुनी और जो उनका प्रश्न है वह है कि आप तुलसीदास जी इत्यादि जिन्होंने भी भगवान राम पर कुछ न कुछ लिखा है, वे सभी एक ही बात कहते रहते हैं कि राम दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं। इनका कहना है कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं, मुझे भरोसा नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ जो बीती है उसे देखते हुए तो कहीं से नहीं लगता कि राम दया के सागर हैं, करुणा निधान है, कहीं से नहीं लगता। मैं राम को बहुत मानती हूँ, राम को पूजती हूँ, आज भी मान रही हूँ और पूज रही हूँ, बावजूद इसके कि राम ने जो मेरे साथ किया वह नहीं करना चाहिए था। ये सब आप सुन रहे हैं कि कैसी दुखद मनस्थिति होगी इस महिला की जिसने ऐसा प्रश्न किया। और जब मैंने इसके उस दुख को सुना तो क्षण भर को तो मैं भी चुप हो गया, क्या उत्तर देता। फिर मैंने यही कहा कि क्या आपके प्रश्न को मैं मन के सवाल में इस्तेमाल कर लूं, वहाँ सबको इसका उत्तर दिया जाएगा। तो उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन बस प्रश्न के रूप में उन्होंने कहा मेरी आवाज़ को ना लिया जाए। तो ठीक है, अब इनका प्रश्न क्या है ये सुन लीजिए। संतान का जन्म नहीं हो रहा था। स्वाभाविक रूप से बहुत प्रार्थनाएं की प्रभु से, डॉक्टरों से इलाज भी कराया, किंतु संतान का योग नहीं बना। फिर मन में आया कि क्यों ना कोई संतान गोद ले ली जाए। और इनका कहना है कि इनको एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न में एक बच्चा, और प्रभु कह रहे हैं कि जाओ और उस बच्चे को गोद ले लो। और ये बोली कि मैं अगले दिन उठी, अपने पति को बताया और कहा इस तरह से मुझे स्वप्न आया, और राम जी ने कहा कि जाओ उस बच्चे को गोद ले लो। तो अब हम बिल्कुल भी बिना कोई विलंब किए जाते हैं और उस बच्चे को गोद लेते हैं। वे पहुँचे
उस स्थान पर, वहाँ पर जो बच्ची अभी पैदा ही हुई थी कुछ ही दिनों की, और उसको उसके माता पिता रखना नहीं चाहते थे। राम जाने क्या बात थी, तो इन्होंने उस बच्ची को गोद लेने की बात कही। सारी बातें इनके अनुकूल हो गई, बच्ची गोद इनको मिल गई और ये बहुत प्रसन्न हुई कि राम जी ने इनकी गोद भर दी, माँ बन गई। ये माँ बनना कितनी बड़ी खुशी की बात होती है, यह माँ ही जान सकती है, बाप भी नहीं जान सकता, माँ ही जान सकती है। अब ये माँ बन गई, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो पता लगा कि बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती है, देख सकती है लेकिन चल भी नहीं सकती, गूंगी है, बहरी है और अपाहिज है, चल भी नहीं सकती। इन्होंने मुझे अपनी बच्ची का वीडियो भी देखा, बस वह गुमसुम सी होकर आसमान को ताकती रहती है। अब इन्होंने कहा कि मैंने कौन सा बुरा काम किया था, मैंने तो एक अनाथ बच्ची को गोद लिया, राम ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया कि मुझे ऐसी बच्ची दी, स्वप्न दिखाया कि वहाँ जा तेरी गोद में बच्ची आएगी। एक स्वप्न के अनुसार सब कुछ हुआ। उस बच्ची को देखकर मुझे लगा कि ये वही बच्ची है जो राम जी ने मुझे स्वप्न में दिखाई थी। तो राम जी ने मुझे ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ? राम तो जानते थे कि ये बच्ची जब बड़ी होगी तो ना बोल पाएगी, ना सुन पाएगी, ना चल पाएगी। और आप कह रहे हैं कि राम दया के सागर हैं, करुणा निधान है, करुणापति हैं। यही है उनकी दया, यही है उनकी करुणा। बहुत दुखी होकर उसने ये प्रश्न किया और कहने लगी, इसके बाद भी मैं राम से विमुख नहीं हुई, उनका पूजन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बस जबरदस्ती करती हूँ, जबरदस्ती कि दोस्ती नहीं तोड़नी, बस जैसे एक परिवार में रह रहे हैं तो निभाना है बस, लेकिन मन नहीं मिलता। तो इनका कहना है कि अब राम के साथ मेरा मन नहीं मिलता और आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा बताइए, बस मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मेरा मन हमेशा यही पुकारता रहता है कि राम दया के सागर नहीं हैं, नहीं है, नहीं है। अगर होते तो वो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करते। तो बस मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि राम कैसे दया के सागर हैं। बात बहुत 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 भीतर से उठी बात है। मैं यूं ही नहीं कह सकता, बेकार का उत्तर नहीं दे सकता कि तेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, उस बच्ची के पिछले जन्म के कर्म हैं, सबको अपने अपने कर्म भोगने हैं। ये डायलॉग मैं नहीं बोल सकता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए डायलॉग बोलना। हालांकि ये सत्य है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल सकता, बोला नहीं जा सकता। कैसे बोल? वह 24 घंटे की नौकरानी बनकर रह गई है उस बच्ची के लिए। ममता ऐसी है, कहती कि मैं उसे फेंक भी नहीं सकती बच्ची को, मतलब ही नहीं फेंकने का, तो बस मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए। और जितना पैसा था मेरे पास मैंने सब इसके उपचार पर खर्च कर दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं। जिसने जो कहा मैंने सब किया। तो आप बताइए, बस मुझे इतनी सी बात, मुझे और कुछ नहीं जानना, कुछ भी नहीं, कि राम दया के सागर कैसे हैं। तो ठीक है, बताता हूँ राम कैसे दया के सागर हैं,
बताता हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा। पहले भी एक बार सुनाया है मैंने, बहुत पहले सुनाया है, लेकिन इस प्रसंग में उसे सुनाना बहुत आवश्यक है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। चित्रकूट में वे ठहरे हुए थे। वहाँ पर भरत जी जाते हैं उनको मनाने, लौटाने के लिए कि आप लौट आइए। गए हैं वहाँ पर, पूरा राज समाज गया है, राज परिवार गया है, अयोध्यावासी गए हैं, सभी माताएं गई हैं। तो वहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि राम, संसार में आज तक माता शब्द हुआ है, कुमाता शब्द कभी नहीं हुआ, क्योंकि माँ कभी कुमाता हुई नहीं। लेकिन आज पहली बार मेरे कृत्यों के कारण माँ को कुमाता कहा जाएगा। मेरे कृत्यों के कारण मैंने जो किया, माँ कभी ऐसा कर सकती है कि अपने ही हृदय के एक अंश को अपने से दूर कर दे, वनों में भेज दे, उन वनों में जहाँ से जीवित लौट आना असंभव हो। किंतु मैंने यह किया। तो राम, अनंत अनंत जन्मों तक, सदियों तक मेरा ये जीव सुनेगा कि कैकेयी, तेरे से बड़ी कुमाता कोई नहीं है, कोई नहीं है। राम करुणा भरी दृष्टि से कैकेयी की ओर देखते हैं और कहते हैं, नहीं माँ, संसार तुझे इसलिए याद नहीं करेगा तो कुमाता है। संसार तुझे याद करेगा इसलिए कि तेरे जैसी माता आज तक हुई नहीं। आज तक तेरे जैसी महान माता कभी हुई नहीं। तुझे इस रूप में याद करेगा क्योंकि आज तक कोई माँ ऐसी नहीं हुई जिसने भरत जैसा पुत्र जना हो। है कोई माँ ऐसी जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दे सके? आज तक तो दिया नहीं, किसी माँ ने नहीं दिया। तो संसार की तुम सबसे महान माँ हो जिसने भरत जैसा पुत्र जना। तुम पूछ रही हो कि मुझे बताओ कि राम कैसे दया के सागर हैं। राम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि यह जो बच्ची जिसे तुमने गोद लिया, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण न बोल पाएगी, न चल पाएगी, न सुन पाएगी, किंतु इसके कुछ संचित पुण्य भी रहे होंगे। उन संचित पुण्यों के कारण इसे इस जन्म में सुखपूर्वक अपने इस कष्ट को झेलना है, सुखपूर्वक। तो संसार में अब खोजबीन शुरू की विधाता ने कि खोजो किसी ऐसी माँ को जो इसे अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखे, हृदय से लगा कर रखे, इसकी लालना पालना करे। ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, तुमसे पैदा नहीं हुई, तुम इसकी माँ हो, जननी नहीं, तुमने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में इसके प्रति कितना प्रेम है कि तुमने अपना सारा धन इसके उपचार पर खर्च कर दिया और अभी भी इसे हृदय से लगाए हुए हो और इसके मंगल के लिए, इसके शुभ के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए कामना करती रहती हो। तो दया के सागर
राम जी ने इस बच्ची पर कितनी दया की है, कितनी दया की। राम जी ने तुम्हें कितना बड़ा गौरव दिया, सम्मान दिया। सोचो सोचो, सोचो तुम राम के द्वारा चुनी गई हो। राम ने चुना तुम्हें। राम ने प्रेरणा दी स्वप्न में आके कि जाओ और उस बच्ची को लो, वो वहां पर है। इतने पर भी नहीं देखती हो कि तुम राम के कितने करीब हो, कितने करीब, कि राम को स्वयं उठकर आकर तुम्हें कुछ बताना पड़ा, कुछ इशारा करना पड़ा। और ऐसी दया, ऐसी करुणा उस बच्ची पर बरसाई, उसे ऐसी माँ दे डाली, ऐसी माँ जो उसे पलकों पर बिठाकर रख रही है। तो राम है ना दया के सागर, करुणा निधान। कितनी अपार करुणा, कितनी अपार। कहीं पहले वाले माता पिता पर ये बच्ची होती, उन्होंने भिखारियों को दे दिया होता, तो ये सड़कों पर रगड़ घिसट रही होती। इसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए हो रहा होता, इसको और अधिक दयनीय बनाकर, इसकी दुर्दशा कर कर, दया की भीख मांग मांग कर पैसा इकट्ठा किया जा रहा होता। ये भी हो सकता था, किंतु राम ने तो तुम्हें चुनना था, तुम्हें चुनना था। तुम अपने सौभाग्य को सराहो, सराहो कि तुम्हें राम ने अपनी कितनी बड़ी सेवा दी है। नानक चलना हुक्म रजाई, ये उनका हुक्म है तुम्हारे लिए। ये राम की रजा है, राम राजी है इसमें, राम संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं। और ये तुम्हारे हृदय की गवाही है, इन सब के बावजूद कि तुम्हारे मन का कोई हिस्सा राम के लिए इतनी शिकायतों से भरा हुआ है, उसके बाद भी तुमने राम का पूजन नहीं छोड़ा, उनका नाम सिमरन नहीं छोड़ा। मन विरोध से भरा है राम के लिए, लेकिन फिर भी राम से विमुख नहीं हुई हो। तो देखो राम की करुणा, देखो कि उस बच्ची के लिए उन्होंने तुमको चुना। है ना करुणा? कितना ध्यान है राम को, एक जीव का ध्यान है राम को। यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के पापों का फल मिल रहा है, तो साथ साथ राम उसके पुण्यों को भी वहीं जोड़ देते हैं कि ठीक है, जो है पूर्व जन्म के पाप वे कटें, साथ में पुण्यों के कारण उनको सहने की शक्ति भी मिले। तुम राममय रहो, राम जी तुम्हारा बेड़ा पार अवश्य करेंगे। कर तो दिया ही है कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी राम ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और तुम उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ निभा रही हो। तुम नहीं जानती कि तुम कितना महान काम कर रही हो, नहीं जानती, जान जाओगी। और ये शिकायत भी तुम्हें इसलिए नहीं है कि तुम तकलीफ पा रही हो उस बच्ची की सेवा करके, तुम्हें शिकायत सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची इतने दुख में है, इतने कष्ट में है,
और तुमसे उस बच्चे की ये असहायता नहीं देखी जा सकती, उसकी ये दुर्दशा नहीं देखी जा रही। उस बच्चे की दुर्दशा के कारण तुम्हारे मन में राम के प्रति ऐसा आक्रोश का भाव आ रहा है। अपने प्रति नहीं आ रहा कि राम ने कहां फंसा दिया तुम्हें, किस मुसीबत में। मैंने तुम्हारा पूरा ऑडियो सुना है और तुम्हारे ऑडियो की, तुम्हारे स्वर की आत्मा को अनुभव किया है, और तुम्हारे स्वर की उस आत्मा के अंदर कहीं भी ये दर्द नहीं है कि तुम्हें परमात्मा ने फंसा दिया, किस मुसीबत में, किस झंझट में, किस झमेले में डाल दिया। कहीं ये भाव नहीं है। एक ही भाव है कि किसी प्रकार से वह बच्ची ठीक हो जाए। निश्चित रूप से राम दया के सागर हैं। नहीं जानता मैं कि वे तुम्हारी बच्ची को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि उन्होंने अपने हाथों से लेकर तुम्हारी गोद में उस बच्ची को डाला है। आगे राम जाने, राम भली करें, मैं इतना ही कह सकता हूं। राम राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुर, कामादि खल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री राम।